नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है डियर? BMR। पक्का 101% इस पे क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स में। क्वेश्चन के मार्क्स 6 भी हो सकते हैं और क्वेश्चन के मार्क्स 8 भी हो सकते हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितना की भी आए, हम इसके रिगार्डिंग जितनी बातें हैं वो सारी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए और इसकी फुल फॉर्म जो होती है डियर वो क्या होती है आपकी? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट हम इसे कहकर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बी मानी बेसल, एम मानी मेटाबॉलिक और आर मानी रेट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलता है हमेशा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर बात है? सभी नोट्स मेरे साथ बनाएं। बाकी आपको ऐसा नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स ऑफ कोर्स मिलेगी, आप चिंता ना करें। पर फिर भी जब आप पढ़ते हैं लेक्चर को अटेंड करते हैं तब नोट्स बनाते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमआर। और बीएमआर में हम कह रहे हैं कि किस तरीके से आप काम को करें। बीएमआर होता है, बीएमआर मैंने कहा कि क्या है साहब? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बिल्कुल सभी बच्चों को पता है इतनी बात, लेकिन ये क्या है अब मेंशन कर रहा हूं मैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन इन विच, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? किसी भी पर्सन का बीएमआर देखते हैं। क्या देखते हैं? बीएमआर। नॉर्मल बीएमआर की मैं बात करूं, किसी भी मेल पर्सन का और किसी भी फीमेल पर्सन का, तो मेल का होता है 0.9 किलो कैलोरी पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से। और मैं बात करूं मेल पर्सन का तो उसका होता है 1 किलो कैलोरी पर केजी पर बॉडी वेट। ये चीज सबसे पहले मेंशन करें आप, जो कि नॉर्मली है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन क्या होना चाहिए? पर्सन फिजिकल, पर्सन मेंटल, पर्सन सोशल। चलो सोशल को जरा मैं छोड़ दूं, सोशल को मैं क्या कर रहा हूं, जरा मैं छोड़ देता हूं। तो हम बात करते हैं कि फिजिकल और मेंटल, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, एक्टिविटी जितनी भी है उसकी वो टोटल क्या है? स्टॉप है। मेंटल की मैं बात करूं तो उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है वो क्या है? बिल्कुल स्टॉप, ना बढ़ा कि ना घटा, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का वो कोई भी काम जो है वो नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत है। ठीक है। थर्ड थिंग आती है कि वो क्या है? रेस्ट पर है बट अवेक है। वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है पर जगा हुआ है। जगा अवेक मानी उसको नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आ रही हो। क्लियर? वेरी गुड सब। फिजिकल मेंटल रेस्ट पे हो, अवेक हो, और उसको जो उसका खाना उसने खाया था, जो लास्ट मील लिया था वो कब लिया हो? 24 आवर, 12 से लेकर 24 घंटे पहले खाना खाया है। तो कितनी देर हो गई हो? 24 घंटे हो गए हो। और अगर उसने किया है ब्रेकफास्ट, अगर उसने किया है ब्रेकफास्ट तो उसको कितनी देर हो गई हो? 12 घंटे मिनिमम हो गया। ये सारी चीजें होने के बाद उसकी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसकी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो रेट होती है वो कहलाती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहलाती है डियर? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। क्लियर बात है क्या? यस और नो? वेरी गुड डियर।
नेक्स्ट चलता हूं, ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बेसल मेटाबॉलिक का बताया। नेक्स्ट बात करें हम परिभाषा की, तो परिभाषा भी जस्ट इसी के सिमिलर है। मैं सारी बातें लिखता हूं कि अगर परिभाषा आप लिखें तो किस तरीके से लिख कर चलें। तो हम ये कहकर चल सकते हैं परिभाषा में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड फॉर एट रेस्ट टाइम, कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे आप बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर? बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ये किसके लिए? नीड फॉर, मैं कह सकता हूं किसके लिए पड़ रही है? जितने भी बॉडी में क्या हो रहे हैं, बॉडी में आपकी में इनवॉलेंट्री प्रोसेस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं डियर? इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री प्रोसेस का मीनिंग मैं कह रहा हूं जैसे आपका हार्ट रेट चल रहा है, जैसे आपकी किडनी काम कर रही है, जैसे आपके लंग्स गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? ये इनवॉलेंट्री काम है, ये कभी नहीं रुक रहा है, ये लगातार चलते जा रहा है। तो इसको काम करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड है, वो कहलाती है आपकी बीएमआर। क्या कहलाती है? बीएमआर कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। क्लियर बात है? ये परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा की अगर अपन बात करें, दूसरे डेफिनेशन की हम बात करें, तो दूसरा डेफिनेशन जो होता है डियर वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पर्सन, और वो पर्सन कैसा है डियर? सुनना, मेरी सारी बातें सुनना, डैश करके बता रहा हूं। वो पर्सन फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहा हो, वो पर्सन मेंटल रेस्ट पे हो, वो पर्सन बिल्कुल अवेक हो, डोंट स्लीप बोल सकते हैं। क्या बोल सकता हूं मैं उसे? डोंट स्लीप बोल सकता हूं, राइट? नेक्स्ट मैं कहकर चल सकता हूं कि उसको जो उसने ब्रेकफास्ट करा था, उस ब्रेकफास्ट को उसको करे हुए कितनी देर हो गई हो? कम से कम 12 घंटे हो चुके हों। अगर उसने खाना खाया था, फूड इनटेक करा था, तो लगभग उसे कितनी देर हो गई हो? 24 घंटे हो गए हैं। उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, उसकी जो पल्स रेट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो, उसका जो बीपी है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो, राइट? अरे हाँ या नहीं? इतनी सारी चीजें, सब चीजें मैं कह रहा हूं कि टोटल बॉडी, आपकी जो टोटल बॉडी है वो टोटली क्या है डियर? रेस्ट पर है। कुछ भी आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है। उस वक्त आपकी बॉडी को इनवॉलेंट्री काम करने के लिए, इनवॉलेंट्री वर्क करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो क्या कहला रही है? वो बीएमआर कहला रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहला रही है। ये सुनो, ठीक, थैंक यू डियर। समझ आ गई बात? चलिएगा भाई, बहुत सिंपल परिभाषा है भाई, इससे ज्यादा इजी परिभाषित कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, बाकी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल भी डरे नहीं, अपने आप अंदर एक विश्वास रखें और शिद्दत से मेहनत करते चलें। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं हुई है। इस पूरे संसार को उठाकर देख लेना, किसी भी उस शख्स को उठा लेना जिसने मेहनत करी है और उसे सक्सेस नहीं मिली। हो सकता है सक्सेस मिलने में थोड़ी देरी हो गई हो, पर मिली जरूर है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बीएमआर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके बीएमआर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एज की, उम्र की। उम्र की हम बात करें तो देखो उम्र किस तरीके से अफेक्ट करेगा भाई। जितना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा अडल्ट एज का आदमी होगा उसकी बीएमआर उतनी अच्छी होगी, हाँ या नहीं? क्योंकि उसकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं, दिल है, किडनी है, लंग्स हैं, सब बराबर काम कर रहे होंगे। तो एज
की हम बात करें तो स्पेशली जो है आपकी बॉडी में हम कह सकते हैं कि ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उन ओल्ड एज पर्सन में आपका बीएमआर जो है वो कम देखा जा सकता है। क्लियर। दूसरी बात करूं मैं जेंडर की, तो जब हम जेंडर को पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि फीमेल का जो बीएमआर होगा वो नॉर्मल से क्या होगा, कम होगा बॉडी सरफेस की वजह से। तीसरी मैं बात करूं कि बॉडी साइज, क्या बोल रहा हूं डियर मैं, बॉडी साइज, तो भाई जिसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना फैटो टिश्यू ज्यादा होगा, बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बीएमआर भी उसका क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ये सुनो। नेक्स्ट हम कहें कि बॉडी के कंपोजिशन की अगर हम बात करें, क्या बात करूं मैं, बॉडी कंपोजिशन की। बॉडी कंपोजिशन का मीनिंग क्या है डियर, बॉडी कंपोजिशन का मीनिंग यह है कि कोई पर्सन क्या है, एथलेटिक है, क्या है डियर, एथलेटिक है, अरे स्पोर्ट्समैन है, और एक नॉर्मल पर्सन है, तो यकीनन जो स्पोर्ट्समैन होगा उसका जो बीएमआर है वो ज्यादा होगा, उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी है, उसकी सेल और टिश्यू क्या कहती है कि मुझे ज्यादा बीएमआर की जरूरत पड़ेगी भैया। नेक्स्ट हम बात करें कि किसी पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है, नंबर 5 हम बात करूं मैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी बात करें तो जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा उसकी बीएमआर रेट ज्यादा, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट बढ़ने का मतलब 7 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न होती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न हो रही है मतलब बीएमआर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा देखता है। नेक्स्ट हम बात करें, और इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिएगा जैसे हम बताकर चल सकते हैं कि किसी पर्सन का हेल्थ का स्टेटस है, अरे एक तो खा पी के रावण है और एक सीधा साधा है। हेल्थ स्टेटस भाई, एक तो नॉर्मल हेल्दी लाइफ सरवाइव कर रहा है और एक वो है जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ रहा है, एमआई जैसी केसेस से लड़ के आया है, टीबी जैसी बीमारियों से लड़ के आया है, तो यकीनन यार इसका बीएमआर जो है वो गड़बड़ाने वाला है, तो ये बीएमआर को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। ये सुनो। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूं मैं एनवायरमेंट, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपका जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के अंदर भी ऐसा ही सीन है। शरीर का तापमान कब बढ़ेगा, जब एनवायरमेंट का तापमान नॉर्मल से ज्यादा होगा, और एनवायरमेंट में हीट ज्यादा है तो यकीनन आपकी बॉडी से हीट का लॉस भी ज्यादा है। यस और नो, बिल्कुल सर। तो हम बात करें सर्दियों के टाइम में आपकी बॉडी में, आप खाना ज्यादा खाते हैं सर्दियों में तो आपका यकीनन बीएमआर क्या होगा सर्दी में। विंटर के टाइम एनवायरमेंट की बात करें तो विंटर के टाइम आपकी बीएमआर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू समर। नेक्स्ट हम बात करें कि किसी पर्सन का साइकोलॉजिकल स्टेटस हम देखें, क्या देखें डियर हम, साइकोलॉजिकल स्टेटस मतलब मेंटली बात करें तो कोई पर्सन है जो कंटिन्यूअसली एंजाइटी में रहता है, एंजियस रहता है, तो यकीनन उसकी बीएमआर ज्यादा होगी ड्यू टू उसकी बॉडी जो है वो एनर्जी का कंजप्शन कर रही है, वो बहुत ज्यादा कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट, जिस पर्सन का हार्मोनल इंबैलेंस हो रखा है, क्या हो रखा है डियर, हार्मोनल इफेक्ट या हार्मोनल डिसऑर्डर किसी को हो रखा है तो उसमें भी बड़ी दिक्कत की बात है। और दिक्कत की बात क्या है डियर, वो ये है, वो क्या है, वो ये है कि सुनिए मेरी बात, जब हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है तो बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, बॉडी के रेगुलेशन में वेरिएशन आता है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो सिंपल बात है कि आपका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो जब आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तब भी आप लोगों का जो बीएमआर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो उसका जो बीएमआर रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात है क्या, यस। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़कर चलें, एग्जाम में पढ़कर जाएं पूरी मेहनत के साथ, ये क्वेश्चन आएगा। चलिएगा आज की क्लास यहीं तक, मैं विकास शर्मा विदा लेता हूं आप सभी से, और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट आप सभी को।